अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट RN थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 2 जो कि हमारे साथ प्रोग्राम प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड एवाल्यूएशन है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की शुरुआत हम टाइप्स ऑफ एवाल्यूएशन से करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने एवाल्यूएशन पर काफ़ी डिटेल के साथ बात की थी। इस तरह से हमने मॉनिटरिंग एंड एवाल्यूएशन को काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। प्लानिंग पर हमने काफ़ी डिटेल के साथ बात की थी और इसको मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड किया था। आज का जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। सो टाइप ऑफ एवाल्यूएशन की हम बात करेंगे। एवाल्यूएशन का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एवाल्यूएशन ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा अमल होता है जो कि यूजुअली आम तौर पर हम अगर कोई प्रोजेक्ट करते हैं, कोई मतलब प्रोग्राम होता है, उसको हम कंप्लीट करते हैं, तो कंप्लीट करने के बाद जो है हम उसकी एनालिसिस करते हैं, उसका हम जायज़ा लेते हैं कि आया जो प्लानिंग हमने की थी, जो प्लानिंग हमने बनाई हुई थी, ठीक है, एक प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए, तो आया हमने उसी प्लानिंग के मुताबिक काम किया है या नहीं, ठीक है। और जो गोल्स हमने सेट किए हुए थे, तो आया हमने उस गोल्स को हासिल कर लिए हैं या नहीं। तो इसको जानने के लिए, इसको मालूम करने के लिए जो अमल हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एवाल्यूएशन कहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एवाल्यूएशन के डिफरेंट टाइप्स है, उसको डिटेल के साथ आज हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो टाइप है हमारे साथ एवाल्यूएशन का, इसको हम क्या कहते हैं? इम्पैक्ट एवाल्यूएशन कहते हैं। इम्पैक्ट किसे कहते हैं? इम्पैक्ट से मुराद ये है कि आप कोई काम करते हैं, उस काम का क्या असर पड़ता है आप पर या आपके उस प्रोजेक्ट पर, आपके उस प्रोग्राम पर, तो इसको हम क्या कहते हैं? इम्पैक्ट कहते हैं। सो असरात की एवाल्यूएशन जब हम करते हैं, मतलब आपने किसी चीज़, किसी प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है, ठीक है, और उस काम करने के बाद आपके प्रोजेक्ट पर उस काम से क्या असरात मुरतब हुए हैं, क्या असरात पड़े हुए हैं, ठीक है, पड़ गए हैं, तो उसकी जब आप जायज़ा लेते हैं, उसको जब आप आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इम्पैक्ट एवाल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। सो इम्पैक्ट एवाल्यूएशन इज़ द सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इफेक्ट्स, positive or negative, intended or not, on individual, household, institution, the economy and the environment caused by a given development activity such as project, ठीक है। तो जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि इम्पैक्ट एवाल्यूएशन ये हमारे साथ एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हमने जो प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था, ठीक है, तो उस काम के क्या असरात हमारे प्रोजेक्ट पर पड़े हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। इसी तरह से इंस्टीट्यूशन पर उसके क्या असरात पड़े हुए हैं, या हमारी जो इकॉनमी है वो किस तरह से हमारे जो एक्टिविटीज़ थे उससे मुतासिर हुए हैं, ठीक है, या हमारे एनवायरनमेंट पर हमारे एक्टिविटीज़ से क्या असरात मुरतब हुए हैं या उस पर पड़े हैं। तो इसकी जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इसकी जब हम मालूमात करते हैं, तो इस तरह की जो एवाल्यूएशन होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इम्पैक्ट एवाल्यूएशन कहते हैं। इसी तरह से हमारे साथ दूसरा टाइप एवाल्यूएशन की जो है वो है इकोनॉमिक एवाल्यूएशन या कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, ठीक है। इकोनॉमिक एवाल्यूएशन या कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, ये हमारे साथ इकोनॉमिक एवाल्यूएशन की एक ऐसी किस्म है जिसमें हम ये देखते हैं कि किसी प्रोजेक्ट पर हमने जितना खर्चा किया है, आया उस खर्चे से ज़्यादा हमें उससे फ़ायदा मिला है या नहीं, या हमें उसमें नुकसान उठाना पड़ा, ठीक है। तो इसकी जब हम क्या करते हैं? एवाल्यूएशन करते हैं। इसकी जब हम मालूमात हासिल करते हैं कि हमने जो खर्चा किया था या जो इन्वेस्टमेंट हमने की थी, आया उस इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हमने उससे अर्निंग की है या नहीं, उससे हमने ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बनाए हैं या नहीं, ठीक है। तो इसकी जो एवाल्यूएशन हम करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एवाल्यूएशन कहते हैं। सो कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, CEA स्टैंड फॉर कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, is a form of economic evaluation which values the cost of implementing and delivering the program, ठीक है, and relate this amount to the total quantity of outcome generated to produce
कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटकम एस्टीमेट। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको इकोनॉमिक इवाल्वेशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल अल्फाज में मैंने आपको ये कहा कि इकोनॉमिक इवाल्वेशन से मुराद ये है कि ये हमारे साथ एक ऐसी इवाल्वेशन होती है जिसमें हम जो प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होते हैं तो उस प्रोजेक्ट के लिए हमने जो बजट सेट की हुई होती है, ठीक है, जो पैसे उसके लिए हमने अरेंज किए होते हैं और जो इन्वेस्टमेंट हमने उस पर की होती है, तो उसकी हम फिर क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि जो खर्चा हमने किया था आया उस खर्चे से ज़्यादा हमने उससे अर्निंग की है या नहीं, या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं या नहीं। ठीक है, या हमें उसमें नुकसान हुआ है। तो इसकी जब हम मालूमात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक इवाल्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे साथ तीसरे नंबर पर जो टाइप आता है इवाल्वेशन की, उसको हम प्रोसेस इवाल्वेशन कहते हैं। इसके नाम से पता चल रहा है प्रोसेस इवाल्वेशन से मुराद ऐसी इवाल्वेशन है जिसमें हम प्रोसेस की क्या करते हैं, उसकी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि हमने एक अमल को करने के लिए जो प्लानिंग की थी तो आया हमने प्लानिंग के मुताबिक उस अमल को सर अंजाम दिया है या नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रोसेस इवाल्वेशन कहते हैं। सो प्रोसेस इवाल्वेशन इज़ अ मेथड ऑफ असेसिंग हाउ अ प्रोग्राम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड। Process evaluation focuses on the program operation, implementation and service delivery। ठीक है, वही बात है कि इसमें हम क्या करते हैं, प्रोसेस इवाल्वेशन में हम ये देखते हैं कि जो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही है आया वो प्लान के मुताबिक हो रही है या नहीं, और जिस तरह से हमने प्लानिंग की थी, जो मेथड्स हमने सेट किए थे आया उसी मेथड्स के मुताबिक काम हो रहे हैं या नहीं, और जो सर्विसेज हमने डिलीवर करने थे आया वो सर्विसेज जो है लोगों तक पहुंच रही है या नहीं। तो इसकी जब हम मालूमात करते हैं, इसकी जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस इवाल्वेशन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रिलेटेड हाउ अ प्रोग्राम वाज डिलीवर्ड आर एड्रेस इन अ प्रोसेस इवाल्वेशन। ठीक है, इट कवर्स हाउ एफिशिएंटली एक्टिविटीज वर डिलीवर्ड इन टर्म ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। ठीक है, इसी तरह से प्रोसेस इवाल्वेशन में हम ये भी देखते हैं कि हमने कितने टाइम में कितनी सर्विसेज जो है लोगों तक जो है उसको पहुंचाई है और कितनी सर्विसेज जो है से लोगों ने जो है फ़ायदा उठाया है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम क्या करते हैं, प्रोसेस इवाल्वेशन में हम इसकी मालूमात करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। इसी तरह से इवाल्वेशन टाइमिंग की अगर हम बात करें तो बेस लाइन इवाल्वेशन जो है ये हमारे साथ इज़ एन असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट यूज फॉर कंपैरिजन लेटर ऑन। ठीक है, बेस लाइन इवाल्वेशन ये हम असल में हमारे साथ इवाल्वेशन की एक ऐसी किस्म है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारे प्रोजेक्ट का, मिसाल के तौर पर आप लोग एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी कुछ किया नहीं है तो वो जिस पोजीशन पर है तो इसको हम स्टैंडर्ड बनाते हैं, और फिर मज़ीद जब प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाता है और वो प्रोग्रेस कर रहा होता है तो इस स्टार्टिंग पॉइंट के साथ जो प्रोग्रेस है उसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आया हमने प्रोग्रेस की है या नहीं, आया हम अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो इस तरह की जो इवाल्वेशन होती है इसको बेस लाइन इवाल्वेशन कहते हैं। इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ ईच की प्रोजेक्ट इंडिकेटर टू कैप्चर अ कम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ कंडीशन बिफोर इंटरवेंशन। ठीक है, किसी भी किस्म के काम को करने से पहले उसके जो क्या कहते हैं, उसके जो मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव है उसकी जब हम जांच पड़ताल करते हैं, ठीक है, तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, बेस लाइन इवाल्वेशन करते हैं। जबकि मिड लाइन इवाल्वेशन इज़ एन in term assessment of achievement and progress to date। ठीक है, its focus is on assessing the degree to which the project is on track to achieve its intended outcomes and impact, and identifying changes needed in the project delivery in the remaining delivery time to ensure that result will be achieved। ठीक है, जबकि मिड लाइन इवाल्वेशन जो है ये हमारे साथ
इन टर्म असेसमेंट होती है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि आया हम अपने प्रोजेक्ट को अचीव करने की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं, या आया हम टाइम से पहले इसको मुकम्मल कर लेंगे या नहीं। तो इसकी हम क्या करते हैं, इसके हवाले से हम जांच पड़ताल करते हैं। इसी तरह से जो मिड लाइन इवाल्वेशन होती है, तो इसमें हम इस बात की भी यकीन दहानी करते हैं कि आया हमने जो काम शुरू किया है, आया वो हमारे प्रोजेक्ट के मुताबिक हो रही है या नहीं, और हमारे गोल्स की तरफ मतलब ये काम जो है बढ़ रहा है या नहीं, हमने जो गोल सेट किए हुए हैं आया उसको हम अचीव कर लेंगे या नहीं, ठीक है। तो ये सब कुछ हम मिड लाइन इवाल्वेशन में क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसी तरह से हमारे साथ इन लाइन इवाल्वेशन है, ठीक है, इसको सुमेटिव या एक्सपोज्ड इवाल्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड इज फोकस ऑन असेसिंग द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि एंड लाइन इवाल्वेशन ये हमारे साथ वो इवाल्वेशन होती है जिसमें हम प्रोजेक्ट के जो आखिरी रिजल्ट्स होते हैं, जो नताइज होते हैं, उसके हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ये जानने के लिए कि आया हमने जो गोल सेट किए हुए थी, तो आया हमने उन गोल को हासिल कर लिए हैं या नहीं। तो इसकी मालूमात के लिए हम जो इवाल्वेशन करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंड लाइन या सुमेटिव इवाल्वेशन या एक्सपोज्ड इवाल्वेशन कहते हैं, ठीक है। बियॉन्ड द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग देयर विल बी एट लीस्ट 3 times इन योर प्रोजेक्ट इन विच इवाल्वेशन विल बी कैरिड आउट, ठीक है। सो मज़ीद आगे बढ़ते हैं, गाइडलाइंस फॉर इवाल्वेशन, ठीक है। जब भी हम इवाल्वेशन करते हैं तो इवाल्वेशन को करने के लिए हमारे पास एक ख़ास तरीका है। उस तरीके को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम बेहतर तरीके से इवाल्वेशन कर सकेंगे, और हमारे पास इवाल्वेशन से जो डाटा मिलेगा, जो डेटा हमें मिलेगा, तो वो भी क्या होगा, वो भी करेक्ट होगा और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा हमारे लिए। तो सबसे पहला जो फेज़ होता है इवाल्वेशन को करने के लिए वो है प्लानिंग द इवाल्वेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इवाल्वेशन के लिए प्लानिंग करते हैं, ठीक है। किस तरह से प्लानिंग करते हैं इसको आगे स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो काम हमने करना होता है वो है सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट इवाल्वेशन मेथड। इस इवाल्वेशन को हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है, कौन से मेथड को हम यूज़ करते हुए इवाल्वेशन को कंप्लीट करेंगे, तो इसको हमने सेलेक्ट करना होता है। तीसरा काम कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन। इवाल्वेशन जब हम स्टार्ट करते हैं, मेथड को सेलेक्ट करने के बाद फिर उस मेथड के मुताबिक हम डेटा क्या करते हैं, गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और उस डेटा को हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। जब डेटा को एनालाइज कर लेते हैं तो उससे फिर हम क्या करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं, और रिपोर्ट को बनाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटिंग इवाल्वेशन फाइंडिंग। जो इवाल्वेशन फाइंडिंग होती है तो उसको हम दोबारा से क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं अपने प्रोसेसेस पर, ठीक है। अब आ जाते हैं फेज़ 1 की तरफ, जो कि हमारे साथ प्लानिंग द इवाल्वेशन है। जब हम इवाल्वेशन की प्लानिंग करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, डिटरमाइन द पर्पस ऑफ इवाल्वेशन। इवाल्वेशन के पीछे हमारा क्या मकसद है, किस मकसद के लिए हम इवाल्वेशन को करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पर्पस को हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे कि इवाल्वेशन करने के पीछे हमारा क्या मकसद है, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे, डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ इवाल्वेशन। किस किस्म की इवाल्वेशन हम करना चाहते हैं, प्रोसेस इवाल्वेशन करना चाहते हैं, इम्पैक्ट इवाल्वेशन करना चाहते हैं, ठीक है, या जो इकोनॉमिक इवाल्वेशन है वो करना चाहते हैं। तो हम इवाल्वेशन के टाइप को डिसाइड करेंगे। तीसरा काम हम प्लानिंग में क्या करेंगे, डिसाइड ऑन हु कंडक्ट द इवाल्वेशन। हम ये डिसाइड करेंगे कि इवाल्वेशन जो है किस बंदे ने करनी है, इस प्रोसेस को कौन करेगा, ठीक है। तो वो हम उसका हम क्या करते हैं, फैसला करते हैं प्लानिंग में। इसके अलावा रिव्यू एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन इन प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन। इसी तरह से हमारे साथ जो मौजूदा इंफॉर्मेशन होती है तो उसको हम रिव्यू करते हैं, ठीक है, उसको हम देखते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन सोर्सेज लिस्ट द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन सोर्सेज, मतलब जो
इवाल्वेशन हम करना चाहते हैं, जिस चीज़ के हवाले से हम करना चाहते हैं तो उसके हवाले से हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ एसेस योर ओन स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन, इसके साथ साथ हम अपनी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, कि किन चीज़ों में हम स्ट्रॉन्ग है और कौन सी चीज़ों जो है हम नहीं कर सकते, तो उसकी भी हम क्या करेंगे, उसकी भी हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, उसको भी हम असेस करेंगे, ताकि इवाल्वेशन के दौरान फिर हमें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा फेज़ आता है वो सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट इवाल्वेशन मेथड। अप्रोप्रिएट इवाल्वेशन मेथड को हमने सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। सो इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई इवाल्वेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम अपनी इवाल्वेशन के जो गोल्स है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कि हमने इवाल्वेशन के दौरान किस चीज़ को जानना है, किस चीज़ की मालूमात जो है हमने हासिल करनी है। इसके अलावा फार्मूलेट इवाल्वेशन क्वेश्चन एंड सब क्वेश्चन। इवाल्वेशन के दौरान हम किस तरह की क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अपने जो टारगेट पॉपुलेशन है उनसे हम किस तरह की क्वेश्चन करेंगे, तो वो क्वेश्चन हम अपने लिए क्या करते हैं, बनाते हैं। इसके अलावा डिसाइड ऑन द अप्रोप्रिएट इवाल्वेशन डिज़ाइन, किस तरीके से हम इवाल्वेशन को करेंगे तो उसकी हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। इसके अलावा आइडेंटिफाई मेजरमेंट स्टैंडर्ड हम अपने लिए क्या करते हैं, सेट करते हैं, जिसके ज़रिए हम दूसरे चीज़ों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इसके साथ साथ आइडेंटिफाई मेजरमेंट इंडिकेटर्स, ठीक है, डिफरेंट इंडिकेटर्स हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा डेवलप्ड इवाल्वेशन शेड्यूल बनाते हैं कि किस दिन हमने इवाल्वेशन करनी है और किस दिन जो है हमने इवाल्वेशन नहीं करनी। और आखिर में इस इवाल्वेशन के लिए हमने बजट को भी क्या करना है, सेट करना है, ताकि हमें किसी किस्म की फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, ठीक है। इसी तरह से इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो इंडिकेटर्स क्या है, एन इंडिकेटर इज़ अ स्टैंडर्डाइज ऑब्जेक्टिव मेजर्स दैट फॉलोज, ठीक है। इंडिकेटर्स ये असल में हमारे साथ स्टैंडर्डाइज ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसके ज़रिए हम दूसरे चीज़ों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। सो अ कंपैरिजन अमंग हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ जितने भी है उसको अगर एक दूसरे के साथ हम कंपेयर करते हैं, या जो कंट्रीज़ है उसमें हम कंपैरिजन करते हैं, या डिफरेंट टाइम पीरियड के दरमियान हम कंपैरिजन करते हैं, या मेजर द प्रोग्रेस टुवर्ड अचीविंग प्रोग्राम गोल्स को अचीव करने के तरफ जो प्रोग्रेस होती है तो उसकी जब हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो ये हमारे साथ क्या है, इंडिकेटर्स है, ठीक है। तीसरा फेज़ हमारे साथ क्या होता है, तीसरा फेज़ हमारे साथ कलेक्टिंग एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन, डेवलप डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सबसे पहले इसमें हमने क्या करना होता है, डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करने होंगे कि डेटा जो है हम किस तरीके से हासिल करेंगे। प्री टेस्ट डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट को जो है हम मालूम करेंगे। इसके साथ साथ अंडरटेक डेटा कलेक्शन एक्टिविटीज़, मतलब उन एक्टिविटीज़ को हम स्टार्ट कर लेंगे जिसके ज़रिए हमने डेटा कलेक्ट करना होता है। डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको हमने एनालाइज करना होता है, मतलब उस पर हमने सोच विचार करनी होती है, उसको हमने अरेंज करना होता है और आखिर में उसको हमने इंटरप्रेट करना होता है, उससे हमने कंक्लूजन निकालना होता है। टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन, अब डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स है। टूल्स से मुराद डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आला होते हैं, जिसके ज़रिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं। सो स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक जो कि हमारे साथ ओपन डेटा सेट होता है, सो सेवरल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पब्लिकली रिलीज ओपन डेटा सेट which enable projects to collect secondary data which is cost effective, internationally benchmark and robustly measure, ठीक है। स्टेटिस्टिक में हमारे साथ ओपन डेटा सेट होते हैं, तो ओपन डेटा सेट जो है ये हमारे साथ वो टूल्स है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट के हवाले से, और ये हमारे साथ कोस्ट इफ़ेक्टिव भी आता है, ठीक है, मतलब इस पर इतना ख़र्चा नहीं आता, लेकिन इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो सिस्टम डेटा है, सिस्टम डेटा जो है ये हमारे साथ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन है, ठीक है। सो यूज़ ऑफ डेटा फ्रॉम प्रोजेक्ट सिस्टम will likely to be one of the most common source of primary data collected for monitoring and
इवाल्वेशन, ठीक है। सो सिस्टम डेटा जो है ये हमारे साथ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा होती है मॉनिटरिंग एंड इवाल्वेशन के लिए। इसी तरह से सर्वे हो गई। सर्वे से मुराद ये है कि आप जो है विज़िट करते हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में, ठीक है, फॉर्मल सर्वे करते हैं और उस सर्वे के ज़रिए आप ऑब्ज़र्वेशन करते हैं। ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए आप जो कुछ देखते हैं उसको आप लिखते हैं, उससे आप रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्वे कहते हैं। सो फॉर्मल सर्वेज कैन बी यूज टू कलेक्ट स्टैंडर्डाइज इंफॉर्मेशन फ्राम a carefully selected sample of people और household, ठीक है। फार्मल सर्वे जो है इसको किए जाते हैं स्टैंडर्डाइज इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। सर्वेज ऑफन कलेक्टेड कंपेरेबल इंफॉर्मेशन फॉर अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन पार्टिकुलर टारगेट ग्रुप, ठीक है। एक ख़ास पॉपुलेशन से हम जो है इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए भी हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू एंड फोकस ग्रुप है। इंटरव्यू में फेस टू फेस बैठ कर आप क्या करते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ सवालात उनसे पूछते हैं और उन सवालात के जो जवाबात आपको मिलते हैं तो वो आपका डेटा होती है। जबकि फोकस ग्रुप में जो है एक ग्रुप बनाया जाता है और उस ग्रुप में जो है अपने जो ज़रूरत के बंदे होते हैं उसको भी हम बिठा देते हैं, ठीक है, जिनसे हमें इंफॉर्मेशन दरकार होती है। तो डिस्कशन की जाती है मुख्तलिफ टॉपिक्स पर और मुख्तलिफ टॉपिक्स पर उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, उनके जो राय होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और उसको एज अ डेटा के तौर पर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरे टूल्स इसके लिए यूज़ होते हैं तो इसमें हमारे साथ रजिस्ट्रीज़ आ जाती है, एक्टिविटी लॉग्स आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, पेशेंट और क्लाइंट चार्ट्स आ जाते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाते हैं, केस स्टडी आ जाती है और अटेंडेंस शीट आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ जो चौथा फेज़ होता है इवाल्वेशन का तो वो है रिपोर्टिंग फाइंडिंग, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इवाल्वेशन रिपोर्ट को हम लिखते हैं, डिसाइड ऑन द मेथड ऑफ शेयरिंग द इवाल्वेशन रिजल्ट एंड ऑन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। इसी तरह से इस फेज़ में हम डिसाइड करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमने हासिल की है इसको हम किस तरह से अपने दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करेंगे और किस तरीके से हम बात को जो है शुरू करेंगे। इसके अलावा शेयर द ड्राफ्ट रिपोर्ट with stakeholders and revise is needed to be followed by follow up, ठीक है। इसी तरह से जो रिपोर्ट हम तैयार कर लेते हैं तो उस रिपोर्ट को हम अपने जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, अपने जो टीम मेंबर्स होते हैं उनके साथ शेयर कर लेते हैं ताकि वो हमें बताए कि हमने जो रिपोर्ट तैयार की है आया ये ठीक है या नहीं आया, इसमें किसी चीज़ की अगर कोई कमी है तो उस कमी को हम पूरा कर लें, ठीक है। इसके अलावा डिसमिनेट इवाल्वेशन रिपोर्ट और फिर उस इवाल्वेशन रिपोर्ट को हम शेयर कर लेते हैं। इसी तरह से हमारे साथ जो अगला फेज़ होता है वो है इम्प्लीमेंटिंग इवाल्वेशन रिकमेंडेशन। Develop a new revised implementation plan in partnership with stakeholders, monitor the implementation of evaluation recommendation and report regularly on the implementation progress। इसके अलावा नेक्स्ट evaluation के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे साथ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 2 जो कि हमने मुकम्मल कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 3 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।